जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी कहते हैं गुरु जी को प्यार करने से पहले गुरु जी की संगत को बहुत सारा प्यार। गुरु जी की संगत गुरु जी को सबसे ज़्यादा प्यारी थी। सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी को बहुत प्रणाम। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। वैसे तो मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? ओके। गुरु जी का शुक्राना। ये जो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ अभी इवनिंग में, तो ये सिर्फ गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं। हर चीज़ जो हम दिन में करते हैं, रात में करते हैं, ये सिर्फ गुरु जी की ही मर्जी से होता है। बट जो अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये टोटली गुरु जी का हुक्म था, गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी बस, कि गुरु जी ने कहा कि मुझे सत्संग शेयर करना है। मैं अपनी ओके गुरु जी, वी ऑल्सो लव गुरु जी। ओके, सो गुरु जी का कल था मुझे की इंट्यूशन कि आज मुझे सत्संग शेयर करना है। तो आज मैं ऐसे ही सोच रही थी कि ब्लेसिंग्स ग्रुप में करूँ, किस में करूँ। एक वॉज लाइक कि ठीक है, गुरु जी के सामने करना है सत्संग, तो मुझे गुरु जी का सत्संग करना है। आज सुबह से आई वॉज थिंकिंग अगैन कि गुरु जी का सत्संग करना है। अभी मैंने नीलम आंटी को अप्रोच किया कि मैं सत्संग करती हूँ आज, क्योंकि आंटी वॉज लाइक जब मैं घर जाऊँगी तब मैं सत्संग शेयर करूँगी। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी का। तो अभी आंटी के मेरे से पहले आंटी कमलेश आंटी सत्संग शेयर कर रही थी, जो उनका ब्लेस सत्संग था। तो उसके बाद मुझे लगा अब गुरु जी का मंत्र जाप है तो फिर गुरु जी आज रहने देते हैं, कोई बात नहीं। बट कहते हैं ना, गुरु जी का आदेश होता है। तो नीलम आंटी कॉल मी कि जब मन में आ रहा है तो सत्संग मैं कर दूं। तो इट्स जस्ट लाइक कि गुरु जी का जब आदेश होता है तो उसको कोई मना नहीं कर पाता है। उसकी मेरे में इतनी हिम्मत के किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। तो गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी नोस कि आज का सत्संग मैं क्यों कर रही हूँ, और शायद पता नहीं, बट गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। इस ग्रुप में शायद मैंने पहले सत्संग कुछ किया, एक बार किया था, बहुत शॉर्ट में किया था। तो आज मैं अपना पूरा सत्संग एक डिटेल में आज करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे कैसे जोड़ा, कैसे ब्लेस किया। कहते हैं कि जब हम गुरु जी के पास जुड़ जाते हैं तो हर एक दिन, हर एक रात हमारी एक ब्लेसिंग ही होती है। बट सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बिकॉज जी ओके। कहते हैं कि गुरु जी को जब हम जुड़ जाते हैं गुरु जी से, तो हम दिन रात हमारा जो सत्संग एक सत्संग ही होता है हमारा, जिसे हम सुबह ब्लेसिंग्स करते हैं, रात को ब्लेसिंग्स करते हैं। थैंक यू गुरु जी। यस ओके, थैंक यू कविता आंटी। यस, माई वॉइस इज ऑडिबल। ओके, मैं जब गुरु जी से मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शेयर करती हूँ। मैं गुरु जी के साथ जुड़ी 2012 में। कैसे जुड़ी? गुरु जी मेरे पापा मंदिर जाते थे, बड़े मंदिर। उन्होंने 2012 में उन्होंने स्टार्ट किया था गुरु जी के पास जाना। वो भी उनके कोई फ्रेंड लेके जाते थे, अंकल, तो उनके साथ वो मंदिर जाते थे। और तब मैं लोधी रोड पढ़ती थी, तो वहाँ से जो पापा के फ्रेंड थे वो मेरे लिए समोसा प्रसाद लेकर आते थे। तो एवरी मंडे वो लोग जाते थे और एवरी मंडे वो मेरे लिए समोसा प्रसाद लेकर आते थे। तो मुझे गुरु जी का तो नहीं पता था वहाँ पे कि कोई शिव जी का मंदिर है, बहुत सुंदर है, बहुत साफ सफाई है। बस हाँ, वो अंकल जितना मुझे बताते थे कि हाँ ये प्रसाद है, गुरु जी का प्रसाद है। तो मैं गुरु जी का प्रसाद बहुत अच्छे से खाती थी। मुझे हर वीक वेट रहता था कि समोसा प्रसाद मिलेगा। बट वो उस टाइम नहीं पता होता ना समोसे की वैल्यू या क्या था। बट हाँ, बस मुझे होता था कि बस समोसा खाना है मुझे। धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे ऐसे जोड़ा। मेरे फादर मंदिर एवरी मंडे जाते रहे। तब 2012 में तब ऐसी संगत होती थी कि कार्स अंदर जाती थी बिल्कुल, और अंदर बिल्कुल शांति, अभी भी शांति है, बट ये बहुत कम संगत होती थी। हम जितनी देर कोई संगत बैठना चाहे उतनी देर अंदर बैठते थे हॉल में गुरुजी की गद्दी के आगे।
तो बहुत देर बैठे रहते थे। तो जब वो आते थे मेरे लिए समोसा प्रसाद लेकर आते थे। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मुझे गुरुजी ने जो मेरे फ्रेंड्स बने मिलोदी रोड में, वो काफ़ी ज़्यादा गुरुजी से जब मैं बाहर से आई, ये कुछ भी, दैट वाज माय जर्नी। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स बनते गए वो गुरुजी को मानते थे। तो उनसे मुझे गुरुजी के बारे में ज़्यादा और पता चला। बोलते हैं ना, जब फ्रेंड्स सेम एज ग्रुप के हो तो गुरुजी के बारे में पता चल रहा है। तो उसके बाद मैंने एक बार जस्ट मैं मंदिर गई मंडे को। वो भी कैसे गई, गुरुजी ने मुझे कैसे बुलाया। कहते हैं हम अपनी मर्जी से तो हम मंदिर जा नहीं सकते हैं, मंदिर जाने को सोच भी नहीं सकते हैं। जब तक गुरुजी का हुक्म ना हो तब तक हम मंदिर एंटर भी नहीं कर सकते हैं। मैं वो चीज़ें रिकॉल करूँ अब तो मुझे याद आता है कि जब मेरी जो मंडे को क्लास होती थी, मेरी क्लास होती थी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, कुछ सेमेस्टर्स की। तो मैं जब भी मंडे को क्लास होती थी तो मेरी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती थी। तो फिर मुझे कैंसिल होके लगता था कि अब लोधी, और कैंसिल पहले नहीं पता चलता, या तो हमें पहले पता चल रहा हो कि पहले क्लास कैंसिल हो गया तो मैं घर से ही ना जाऊं या कुछ भी। जब मैं वहाँ पे पहुँचने वाली होती थी अपने क्लास के टाइमिंग पे, तो तब मुझे पता चलता था मेरी क्लास कैंसिल हो गई है। तो वहाँ से तो अब मैं घर आ नहीं सकती हूँ। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे बुलाया है। मैं वहाँ पे मंदिर जाती थी। थैंक यू। मैं वहाँ से मंदिर जाती थी। एवरी मंडे कुछ ऐसा होता रहा कि मैं मंदिर जाती रही। मंदिर में गुरुजी के पास बैठती थी। गुरुजी को तो कभी मैंने उस टाइम शायद एडमायर नहीं किया, बट ये था कि मुझे मंदिर जाके एक गुड ऑरा होता है ना गुरुजी का, गुरुजी की एक शायद एक सबसे ज़्यादा जो हमें चीज़ खींचती है वो एक गुरुजी का ऑरा खींचता है, गुरुजी की पॉजिटिव वाइब्स खींचती हैं। तो मैं वहाँ पे जाके बैठती थी। और उसके बाद वहाँ पे जाके बैठना गुरुजी के पास, हर मंडे क्लास कैंसिल होना और जाना कई बार। फिर उसके बाद जब हम बोलते हैं गुरुजी के पास, जो मेरा और गुरुजी का प्यार है वो एक एज अ संगत और एज अ गुरुजी वाला ऐसा नहीं है प्यार। ओके, थैंक यू। मेरा और जो गुरुजी का प्यार है वो एक, कहते हैं ना, एक भक्त और ऐसा वाला नहीं है। तो देन आई वॉज लाइक, आई सॉरी deactivate the messages. Okay. मेरा उनसे प्यार जो है वो एक कहते हैं फ्रेंड, सबसे ज़्यादा तो गुड फ्रेंड वाला है मेरा। गुरुजी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स जैसे कहते थे। मैंने गुरुजी को कभी भी ऐसे भगवान के उसमें पहले नहीं देखा था कि भगवान है गुरुजी, ये है, ऐसा करो। क्योंकि जब हम कहते हैं ना, एक डर नहीं रखा हमने गुरुजी के लिए मैंने, कि गुरुजी भगवान है, गुरुजी है, कि गुरुजी एक ऐसे साथी हैं, जो गुरुजी एक ऐसे फ्रेंड है जो हमारे साथ 24 आवर्स रहते हैं। बैक टू माई पॉइंट कि मैं जब गुरुजी मुझे कैसे जोड़ा गुरुजी ने, जब मैं गुरुजी के पास फिर अपने छोटी छोटी इच्छा लेके जाती थी कि गुरुजी आप सच में हो ना, तो फिर आप मेरे इतने मार्क्स ले आओ, आप मेरे ऐसे कर दो, आप मेरा वैसे कर दो। बहुत छोटी छोटी कहते हैं गुरुजी जब छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं तो बहुत जल्दी सुनते हैं। गुरुजी ने, जब गुरुजी को हमें जोड़ना होता है तब भी हमें बहुत जल्दी सुनते हैं। गुरुजी ने सारी चीज़ें कंप्लीट करी, सारी चीज़ें हुई, तो मैं थैंक यू करने गुरुजी को जाती थी। शुक्राना गुरुजी का कि तब मुझे गुरुजी ने जोड़ा वो डे। और आज का डे, इट्स 21 नाउ एंड इट वॉज 12, अप्रॉक्स 9 years गुरुजी के साथ जर्नी। बट वो ये जर्नी मैं अपने सत्संग में तो शायद एक्सप्रेस क्या करूँ, मैं अपनी लाइफ में नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि गुरुजी ने हमारा क्या क्या चेंज किया, गुरुजी ने हमें कैसे चेंज किया। उसके बाद गुरुजी के पास हम जाते रहे। माय फादर ऑल्सो वेंट। तब मेरे फादर मानते थे साईं बाबा को, तो हम लोधी रोड मंदिर भी जाते थे। तब मेरा गुरुजी के साथ ऐसा कनेक्शन हुआ कि मैं अपनी क्लासेस अलियंस जाते हुए क्लास ख़त्म हो गई तो मैं सीधा गुरुजी के मंदिर जाती थी। मेरा और गुरुजी के साथ मेरा और गुरुजी का कनेक्शन ऐसे बना। कहते हैं कि गुरुजी अपने मंदिर भी जब बुलाते हैं तो गुरुजी की मर्जी के बिना हम नहीं जा सकते हैं। तो गुरुजी हम अपनी मर्जी के बिना क्या, हम सोचते भी नहीं है कि हमें जाना है, हम सिर्फ सोचते रहते हैं ठीक है। बट कई बार गुरुजी की इच्छा नहीं होती है, जब हम नहीं होते हैं तो गुरुजी के मंदिर हम नहीं जा सकते हैं। अब मैं गुरुजी का सत्संग सबके सामने शेयर करती हूँ। तो जैसे गुरुजी की संगत है, जस्ट वेट, यस, अगेन कम बैक टू द पॉइंट। या
तो आई वॉज कनेक्टेड टू गुरु जी, मैं कनेक्ट हुई गुरु जी के साथ उस टाइम पे। उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि जब मेरे फादर मेरे साईं बाबा मंदिर जाते थे लोधी रोड, मेरी मदर कृष्ण जी को मानती थी, वृंदावन जाती थी, एवरी मंथ वो वृंदावन जाती थी, और मेरे फादर एवरी थर्सडे लोधी रोड जाते थे। तो मैं तो अभी गुरुजी को मैंने जस्ट मानना शुरू किया था, इतने अपनी इच्छाएं सामने रखी थी कि गुरुजी हैं, गुरुजी बस ठीक है। मेरा एक गुरुजी के साथ ऐसा एक कनेक्शन जुड़ा जो शायद लाइफ में वो मेरा फर्स्ट और लास्ट कनेक्शन है। सो गुरुजी के साथ मेरा इतना कनेक्शन जुड़ा, मैं लोधी रोड भी जाती थी तो भी मैं यही कहती थी जय गुरुजी, और वृंदावन भी जाती थी तो मैं कहती थी जय गुरुजी। लोधी रोड जाके साईं बाबा भी लिटरली कई बार मुझे लगता था कि गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। वृंदावन में भी जाती थी तो गुरुजी, ये सब मैं एक एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। जो गुरुजी की संगत है वो शायद बिलीव भी कर सकती है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि हम एक ही रूप है, दैट इज भगवान। हम किसको मानते हैं? हम भगवान को मानते हैं। तो सब एक ही रूप है, बट ये है कि हमें अच्छी राह, अच्छे, जब हम कोई गलत काम करते हैं, जब हम कुछ करते हैं तो कौन आता है हमारे साथ? तो दैट इज हम किसी का हाथ पकड़ते हैं, या भगवान हमारा हाथ पकड़ता है, तो दैट इज हम भगवान को मानते हैं। सो मेरा गुरुजी के साथ ऐसे कनेक्शन जुड़ा, मेरा भगवान गुरुजी के साथ बहुत ऐसा कनेक्शन जुड़ा। जब हमने स्टार्ट किया वीकेंड्स में जाना, गुरुजी का एक आदेश था कि अब हम वीकेंड्स में आया करो। तो गुरुजी जब अपनी फिजिकल फॉर्म में थे, जब तक मैंने सुना था कि गुरुजी एक डेट डिसाइड करते थे कि संगत के लिए कि तुम्हें इसी दिन आना है। कई संगत को बोलते हैं तुम्हें रोज आना है, कई संगत को बोलते थे तुम्हें इसी दिन आना है। तो गुरुजी की एक इच्छा थी कि गुरुजी चलो हम ठीक है, हम सैटरडे को आएंगे। सैटरडे का डे वॉज गिवन बाय गुरुजी। सो हम सैटरडे को हमने जाना स्टार्ट किया गुरुजी के पास। तो माय फादर एंड मी यूज्ड टू गो, हम हर सैटरडे जाते थे। तब मेरी मदर नहीं जाती थी, क्योंकि मदर कहती थी ठीक है इतना तुम इतनी दूर जाते हो, तुम थर्सडे को भी लोधी रोड मंदिर जाते हो। तो हमारा एक रूटीन होता था कि थर्सडे को, अब मंडे से कैंसिल होकर थर्सडे हम साईं बाबा मंदिर जाते थे, और सैटरडे को हम गुरुजी के मंदिर जाते थे, और एवरी मंथ हम वृंदावन जाते थे। तीनों भगवान, हाँ, हमारे घर में ऐसे थे। सो कहते हैं कि गुरुजी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो सैटरडे को मैं मंदिर जाती थी, मेरा गुरुजी के साथ ऐसा कनेक्शन बना कि उसके बाद सिर्फ गुरुजी ही गुरुजी थे। तो दिन मेरी मदर ने जाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे कहते हैं कि गुरुजी जब अपने पास बुलाते हैं तो बहुत प्यार से बुलाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब गुरुजी बुलाते हैं बहुत प्यार से बुलाते हैं, प्यार से बच्चों को रखते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता होता है कि हमें उनकी ज़रूरत है। कहते हैं कि जब हम मैं सिर्फ एक ही प्रे गुरुजी को करती हूँ कि गुरुजी मैं तो आपका हाथ पकड़ ही रखा है, बट आप मेरा हाथ हमेशा पकड़े रखना, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हम कभी भी गुस्से में, हम कभी भी जब आपसे नाराज़ होते हैं तो हम आपका हाथ छोड़ देते हैं, बट आप कभी मत हाथ छोड़ना। सो सत्संग के बीच में मैं धीरे धीरे आपको बताती जा रही हूँ गुरुजी के बारे में। सो गुरुजी के साथ मंदिर जाती रही, गुरुजी के पास मंदिर जाती रही अपनी। अब मेरी मम्मा ने भी जाना स्टार्ट किया। तो जब मेरी मम्मा जाती थी गुरुजी के मंदिर, तो लिटरली वो ऐसे थी कि बहुत कहते हैं कि गुरुजी की संगत बहुत अच्छे तैयार होकर आती थी। तो गुरुजी की संगत जब मम्मी दिखती थी तो कहती थी हाँ इतना अच्छा सूट है, ये है वो है, तो वो मुझे दिखाती थी, एंड आई वॉज कनेक्टिंग विद गुरुजी। तो कनेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है गुरुजी के साथ। कनेक्शन से एक बात मैं बताती हूँ कि कुछ संगत मुझसे पूछती है कि गुरुजी कैसे कनेक्ट होते हैं आपके साथ, गुरुजी आपको कैसे जवाब देते हैं। ये बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ गुरुजी संगत का सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं फर्स्ट फॉर्म बताती हूँ सबको जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई है कि पुरानी संगत जो ठीक है गुरुजी के टाइम की है वो तो ब्लेस्ड है ही है। जो हम सब हैं, मुझे लगता है हम उनसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि गुरुजी तो हमारे पास 24/7 रहते हैं। फर्स्ट जब हम कनेक्शन होता है तो गुरुजी हमें मैसेजेस के थ्रू हमें बताते हैं कि कैसे किस भी फॉर्म में गुरुजी हमें मैसेजेस के थ्रू बताते हैं। जैसे हम कुछ भी सोच रहे हो तो हमें फर्स्ट मैसेज आता है, क्या आता है? बस एक पोस्ट आती है, ब्लेसिंग्स आता है। सेकंड जो हमारा कनेक्शन होता है गुरुजी के साथ, वो गुरुजी हमें किसी चीज़ के लिए रोकते हैं। इनफैक्ट हम कुछ भी रोकते हैं, हमें नहीं वो चीज़ करने देते हैं। थर्ड जो कनेक्शन गुरुजी के साथ होता है वो दैट इज मेडिटेशन। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन आजकल सबको मेडिटेशन गुरुजी के मायने में नहीं, हम कहते हैं कि आंखें बंद करके गुरुजी के साथ बैठो, कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। पूजा करो, बस गुरुजी के साथ आंखें बंद करके अपनी बात, दिल की बात शेयर करो। तो आई
आई गारंटी गुरुजी आपको जवाब देंगे। सो मेरा जो कनेक्शन गुरुजी के साथ लगा था वो बहुत टाइम बाद गुरुजी के जाने के बाद लगा। कहते हैं सबसे ज़्यादा जब कोई डिफ़िकल्ट टाइम्स आता है तो गुरुजी की सबसे ज़्यादा याद आती है, किसी भी भगवान की तब हमें ज़्यादा याद आती है। तो उस टाइम गुरुजी क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हैं। तो दैट वाज अ टाइम मेरा गुरुजी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन लगा। सो जब हम गुरुजी के पास मंदिर जाते हैं, कोई भी संगत मंदिर जाती है, तो गुरुजी जब हमें पास बुलाते हैं तो गुरुजी बड़ा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो सेकंड थोड़े से टाइम बाद क्या होता है कि गुरुजी, ये गुरुजी की फ़िलॉसफी है जो हम संगत ने बहुत एक्सपीरियंस करी है, कि सेकंड जब गुरुजी बुलाते हैं, उसके बाद जब हम बहुत थोड़ी सी पुरानी संगत बन जाते हैं तो गुरुजी हमारे टेस्ट लेने शुरू करते हैं। टेस्ट ऐसे ऐसे लेते हैं कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही एक पोस्ट पढ़ी थी, आई वॉज टेंस्ड फॉर समथिंग। तो गुरुजी ने लिखा कि जब मेरी संगत बनोगे तो मैं नींबू की तरह निचोड़ूंगा। सो गुरुजी का एक करेक्ट वर्ड था, जब गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो यही बोलते थे कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। तो गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, फिर हम टेस्ट पास करते हैं। और जैसे बहुत संगत होती है जो टेस्ट में पास होती है, जो नहीं होती है, तो दैट इज़ टोटली। गुरुजी कहते थे मेरे को पता है ना कि तुम कौन सी क्लास में हो, तो गुरुजी नोज एवरीथिंग। मैं इस एज में, इस लाइफ में, मैं शायद ये नहीं कहती हूँ कि मैं गुरुजी से बहुत कनेक्टेड हूँ, बट हाँ, जो मेरी लाइफ है, मेरा सब कुछ है, वो गुरुजी का ब्लेस्ड है। सब कुछ, मेरी हर चीज़ मेरी ब्लेसिंग्स है। लोग कहते हैं हम गुरुजी की पूजा करते हैं, हम सुबह पूजा करते हैं, रात को पूजा, ऐसा नहीं है। मैं ऑनेस्टली आफ्टर माई मैरिज मैं गुरुजी की पूजा नहीं करती हूँ। मैं गुरुजी की गद्दी जो मेरे मम्मा के प्लेस में है, मैं उसकी इतनी सेवा करती थी, नहीं करती थी, गुरुजी करवाते थे अपनी सेवा। तो मैं तब इतना करती थी, गुरुजी को रेडी करती थी, गुरुजी के सारे एक्शन सुनती थी। बट अब ये है कि मैं गद्दी को तो मिस नहीं, कितना ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट यह मैं गुरुजी की भी सेवा नहीं करती हूँ। तो वो गुरुजी का हुक्म होगा। अब हाँ, धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्ट होना मैं दोबारा स्टार्ट हो रही हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी को अपनी डेली लाइफ में रखती हूँ। मॉर्निंग में उठती हूँ तो ये नहीं है हमें कि प्रिटेंड करना है कि हम गुरुजी के साथ हैं, बट मुझे पता है मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, और अगर होगा दैट इज़ गुरुजी की इच्छा होगी। ये नहीं कहते कि हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, या हमारे साथ कुछ हम बुरा टाइम फेस नहीं करेंगे। ये है कि मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी जितना भी मेरे पास बुरा टाइम कभी आए कभी लाइफ में, तो बस आप मेरे साथ रहना। जो कुछ दिया हुआ है वो सिर्फ आप ही का है और कुछ भी नहीं है। तो माई लाइफ इज़ ब्लेस्ड ड्यू टू गुरुजी। सो अगेन देन मैंने मंदिर, मेरी मम्मा ने जाना शुरू किया, मेरे पापा ने। देन मैंने बताया मेरी मम्मा देखने जाती थी, तो मैं गुरुजी से कनेक्शन जोड़ा। तो सून टाइम्स, उसके बाद टाइम बढ़ता गया, हम हर सैटरडे मंदिर जाते गए। दैट वाज द टाइम ऑफ, मैं जब बाहर से आती थी तो वॉज द टाइम 2014-15, तो ऐसा था। मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बढ़ता गया। सो हम डुगरी भी जाते रहे। तो फर्स्ट टाइम मैं अपना एक डुगरी का सत्संग शेयर करती हूँ। बहुत सारे सत्संग शायद नीलम आंटी ने बोला है कि आज मैं ओपनली बहुत सारे सत्संग अपनी लाइफ के शेयर करूँ। तो फर्स्ट सत्संग जो मेरी लाइफ का था वो डुगरी में था, जो मुझे कभी नहीं भूल सकता। डुगरी मंदिर गुरुजी का, आपको पता है सब संगत जी कि गुरुजी का जन्म स्थल है। तो बट कहते हैं लोग डुगरी जाना, बट मैं पर्सनली गुरुजी को महसूस सिर्फ बड़े मंदिर में करती हूँ। जितनी मुझे फीलिंग गुरुजी का और बड़े मंदिर में आता उतना मुझे कहीं नहीं आता। डुगरी जाना एक इटसेल्फ एक बहुत बड़े प्राउड मोमेंट होती है कि गुरुजी ने बुलाया। सो डुगरी गई, वहाँ पे बहुत फेब्रवरी का मंथ था, तो ऐसी बारिश थी कि कभी भी मैंने वो ऐसी बारिश नहीं देखी थी। सो हम गए गुरुजी के मंदिर और डुगरी मंदिर, तो हम सब ठीक है, हमने दर्शन लिए, लंगर प्रसाद लिया, सब कुछ लिया। तो वहाँ पे उस टाइम क्या होता है, आप लोगों को पता है कि न्यू ईयर पे जो न्यू कैलेंडर्स पढ़ते हैं गुरुजी के मंदिर, फर्स्ट जो कैलेंडर्स बढ़ते हैं वो डुगरी में पढ़ते हैं। तो हमने जब स्टार्ट हुए थे तो मैं कैलेंडर लेने के लिए बहुत देर खड़ी रही, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, पौना घंटा मुझे हो गया। मैं गुरुजी का मैं बहुत प्यार से वेट करती रही। बोलते हैं ना कि गुरुजी धीरे धीरे सुधारते हैं, तो तब मेरे में बहुत गुस्सा था। तो मैं बहुत गुस्से में बोली कि एक अंकल को, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज इज़ द गुड सेवादार ऑफ बड़े मंदिर, तो अब मैं उन अंकल से कनेक्ट में हूँ। तो उन अंकल को मैंने बहुत तेज़ बोला कि अंकल, आपने जब कैलेंडर्स देने ही नहीं होते हैं नॉर्मल संगत को, आपने अपने रिश्तेदारी देने होते हैं तो आप अपने घर पे जाके दो ना, आप यहाँ पे मत दो। क्योंकि मुझे पौना घंटा हो गया था खड़े हुए। तो इतनी देर में मैंने उस अंकल से कैलेंडर खींच लिया।
सॉरी गुरुजी। सो मैंने उन अंकल से कैलेंडर खींच लिया, तो उन्होंने मुझे कुछ बहुत उल्टा बोला। तो मैंने गुरुजी का कैलेंडर, मैं अभी भी गुरुजी के सामने बोलती हूँ सॉरी गुरुजी, मैंने गुरुजी का कैलेंडर उनके सामने उनके ऊपर फेंक दिया कि मुझे नहीं चाहिए। और मैं बहुत परेशान होकर मैं वहाँ से निकली। तो मैंने बोला कि गुरुजी गुरुजी को मैं कभी डुगरी नहीं आऊँगी, आप अपने सेवादारों को ही देखो, आप नॉर्मल संगत को मत देखा करो, ये देखो। मैंने गुरुजी को बहुत कुछ बोला, क्योंकि बोलते हैं ना सिर्फ एक भगवान से ही लड़ाई होती है। मेरी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा मेरी गुरुजी से लड़ाई होती है, और गुरुजी से प्यार भी बहुत होता है। तो मैं वहाँ से निकली। तो मैं जैसे ही थोड़ी सी दूर तक जाती हूँ, टी पॉइंट आप सबने देखा होगा डुगरी में जो के लोग गए हैं, टी पॉइंट तक जाती हूँ, तो वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश थी उस दिन, जितनी तेज़ बारिश थी मैंने अभी तक नहीं देखी है। तो वहाँ पे जैसे ही हमारी गाड़ी लेफ्ट टर्न होती है टी पॉइंट से, तो एक अंकल अम्ब्रेला लेके खड़े होते हैं, और अम्ब्रेला लेके अंकल मेरी गाड़ी में नॉक करते हैं, हमें गाड़ी रोकते हैं और नॉक करके कहते हैं आगे वाले हमारे शीशे पे कि आंटी आपको कैलेंडर मिला है। तो आई वॉज लाइक, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं कैलेंडर मिला, बहुत गुस्से में थी, मुझे नहीं मिला। तो अंकल ने बोला कि ये लो आंटी आपके लिए कैलेंडर। तो कैलेंडर मिल गया मुझे। मैं देखा कि गुरुजी के सारे स्वरूप वाला कैलेंडर था। हमने पीछे मुड़ के देखा तो अंकल डिसअपेयर्ड, अंकल नहीं थे। सो शुक्राना गुरुजी का, थैंक यू गुरुजी। वो पहला सत्संग मेरी लाइफ में था जिसमें आपने दिखाया था कि आप हो, आप अपनी फिजिकल फॉर्म में भी, जब अपने भक्त को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो गुरुजी आप नीचे आते हो। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। कहते हैं कि गुरुजी जब हमारे पेरेंट्स हमें डांट के बात करते हैं या डांट के कुछ करते हैं, हम नहीं समझते हैं। तो गुरुजी एक ऐसे मदर या फादर, या फॉर मी ही इज़ माई बड़े पापा, वो हमें प्यार से भी समझाते हैं। कई बार हम बहुत गलतियाँ करते हैं, इनफैक्ट आज ही कुछ गुरुजी मैंने ऐसे कुछ गलती की, गुरुजी ने मुझे बहुत डांटा। तो गुरुजी बहुत प्यार से हमें बहुत ज़्यादा प्यार से समझाते हैं अपनी चीज़ें। सो मेरे को डांट भी उतनी पड़ती है, प्यार भी उतना आता है। बट हाँ, सॉरी गुरुजी, जो भी हम गलतियाँ करते हैं, सॉरी गुरुजी, हम बहुत गलतियाँ करते हैं। सो थैंक यू गुरुजी का, दैट वाज माय फर्स्ट सत्संग ऑफ माय लाइफ। सो धीरे धीरे मेरा गुरुजी की तरफ और ज़्यादा कनेक्शन बढ़ता रहा, बहुत ज़्यादा कनेक्शन बढ़ता रहा। देन कम सेकंड मेरा सत्संग होता है, अगेन मैं एक डुगरी का ही सत्संग शेयर करती हूँ। थोड़े से टाइम बाद फिर हम डुगरी मंदिर जाते हैं। तो जब संगत बढ़ चुकी होती है काफ़ी, कुछ ईयर्स 2-3 ईयर्स बाद की बात है, हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं, डुगरी मंदिर जाते हैं हम गुरुजी से। जैसे बहुत ज़्यादा लाइन होती है, आप सब संगत ने देखा होगा जो डुगरी जाते हैं, बहुत गर्मी के टाइम, मई के टाइम हम वी वेंट और जून के टाइम वी वेंट। तो हम मई या जून के टाइम हम जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, और बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं जब हमें अंदर जाना होता है। तो हम ब्लॉक्स में 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक आते आते 2-2.5 घंटे लग जाते हैं सुबह से। तो मैं एक ब्लॉक में बैठी, दूसरे ब्लॉक में तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी गर्मी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं है, मुझे नहीं पता, बस गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं है। तो मैं एक ब्लॉक से उठ के, सब संगत मत करिएगा क्योंकि गुरुजी पागल लोगों का साथ देते हैं। सो मैं उठ के वहाँ से चली पड़ी, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, पता नहीं मैं चल पड़ी। तो मेरे पापा मम्मा देख रहे हैं कि ये कहाँ गई है, बट मेरे पापा ने लगा ठीक है गुरुजी की है ये, ठीक है, एनीवेज वो चली जाएगी, जुगाड़ू है, ठीक है। तो मैं सिंपल चली गई गेट से। कभी भी कोई गेट में डुगरी का जो मंदिर होता है वहाँ से निकल नहीं सकता कोई भी, विदाउट लाइन और विदाउट समथिंग। तो अकेली थी मैं बंदी, अकेली मैं चली गई, मुझे किसी ने रोका नहीं। दैट वॉज अ सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर मी कि गुरुजी ने, बस गुरुजी का आदेश था, मैं गुरुजी से बातें करके जा रही थी कि बस मुझे गुरुजी गर्मी लग रही है, मुझे रुकना नहीं है, ये है वो है। मैं चलती गई, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के गुरुजी के दरबार तक पहुँच गई। तो गुरुजी के दरबार तक ऊपर सीढ़ियों पे पहुंच गई मैं, और मैं गेट पे खड़े होके बोल रही हूँ कि गुरुजी, मैं जब गुरुजी से कनेक्ट हुई थी ना, तो मैं ऐसी चीज़ें फालतू बोलती थी कि गुरुजी अगर आप सच में हो ना, तो आप मेरे को ना अपना जो आगे वाला कुछ लोग जो आपके वो है ना, VVIP नहीं कह सकते, जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं या गुरुजी के ब्रिगेडियर्स और ये सब हैं, मुझे वहाँ बैठना है, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे बैठना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, एज यू ऑल नो दैट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मुझे नहीं पता, मैंने गुरुजी के आके मत्था टेका, एंड वहाँ पे भी एक सेवादार अंकल लगे होते हैं जो आगे नहीं बैठने देते हैं। मैं वहाँ भी बैठ गई, मुझे नहीं पता गुरुजी ने अंकल को उस टाइम नहीं दिखाया, अंधा कर दिया, क्या कर दिया, मैं वहाँ जाके बैठ गई। 2 घंटे की शब्दवाणी मैंने बहुत ढंग से सुनी गुरुजी के बाद। जब 2 घंटे बाद वो लोग, मेरे मदर फादर पीछे बैठे हुए थे, मैं आगे बैठी हुई थी, तो
उस दिन ही मैं शायद गुरुजी का मैंने सारे टेस्ट ले लिए। तो मैं कहती हूँ गुरुजी जितने मैंने आपके टेस्ट लिए हैं ना बिंग संगत, आपने तो गुरुजी ने मेरे भी बहुत टेस्ट लिए हैं। सो गुरुजी का प्यार कहते हैं ना, गुरुजी का प्यार में मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि मेरा भगवान जैसा उनका प्यार नहीं है, मेरा गुरुजी से प्यार अलग है। तो मैं वहाँ बैठी शब्द बानी सुनी, आरती का टाइम आ गया। तो गौरव अंकल आरती स्टार्ट करते हैं, गुरुजी के भतीजे, तो उन्होंने आरती स्टार्ट करी। गुरुजी के बापूजी थे, सब थे, तो वहाँ पे सब आरती स्टार्ट हुई। तो वहीं से जो आगे वाला बॉक्स था उन्हीं में से गुरुजी की आरती स्टार्ट हुई, सब कुछ हुआ। तो वहीं से लोग उठने लग गए, मैंने भी गुरुजी की आरती करी। सो सब कुछ किया। तो नीचे हॉल तक पहुँचते पहुँचते नीचे हम आरती के बाद नीचे बैठ गए, जो गुरुजी का नीचे ड्राइंग रूम है। तो वहाँ पे गौरव अंकल सबको गुरुजी का लंगर दे रहे थे। तो मैं ड्राइंग रूम में क्या हुआ, जब ड्राइंग रूम तक मेरे से पहले वाले तक सब बैठ गए, तो जब मेरे तक नंबर आया तो उन्होंने बोला कि जो गौरव अंकल के एक सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने बोला कि यहाँ तक बस अब स्पेस नहीं है। और तो मेरी शक्ल कुछ अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी थी, कि मैं सोच रही थी गुरुजी जब मुझे यहाँ तक बुलाया तो अंदर क्यों नहीं बुलाया। तो मैं तब भी मेरी शक्ल कुछ अच्छी नहीं थी। तो मुझे एक अंकल आए, तो आई डोंट नो कौन अंकल थे, उन अंकल ने आया कि आंटी आप अंदर बैठ जाओ। तो तब भी मुझे ऐसा लगा मेरे को ड्राइंग रूम में ही बैठना, अंदर नहीं बैठना। बट कहते हैं ना गुरुजी हमसे ज़्यादा हमें जानते हैं, हमको हमसे ज़्यादा देते हैं। हम कुछ चीज़ें मांगते हैं ना तो उससे बहुत ज़्यादा देते हैं। तो अंदर हम गए, गुरुजी के अंदर मैं बैठी। तो वो गुरुजी का रूम था जहाँ पे गुरुजी के बापूजी थे। सो मेरे अभी भी गूज बम्स खड़े होते हैं जब मैं गुरुजी के बापूजी से मिली। एंड गुरुजी के रूम में गुरुजी का मलमल एकदम एकदम सॉफ्ट वाला बेड कवर। मैंने वहाँ लंगर प्रसाद किया। जब मेरे को 2 रोटी प्रसाद मिला और एक पूरी प्रसाद, तो मुझे एक और रोटी गुरुजी के फादर ने मुझे दी कि एक और। गुरुजी तो अपनी तिया नू बहुत खिलाते सी, तो मेरे को गुरुजी ने रोटी, गुरुजी के बापूजी ने रोटी दी। तो मेरे लिए ब्लेस मोमेंट से उन्होंने मेरे को ड्राई फ्रूट प्रसाद दिया जो आरती से आया था। सो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। मैं ब्लेस्ड तो नहीं हूँ, मैं ओवर ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरे हमेशा साथ हैं। सो मुझे पता है कि मैं गुरुजी को याद नहीं करूँ, सब कुछ करूँ, बट गुरुजी मेरे 24/7 मेरे थॉट्स में रहते हैं। सो थैंक यू गुरुजी का, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। वो सत्संग अगेन डुगरी का ख़त्म हुआ। थोड़े टाइम बाद गुरुजी के साथ बोलते हैं कि मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा। गुरुजी से मेरा प्यार एक एंड लेवल पे पहुंच जाता है। ओके, गुरुजी के साथ जो मेरा प्यार है वो इनफाइनाइट है। सो एक टाइम ऐसा आया कि कुछ लाइफ में कुछ बैड फेजेस आए गुरुजी के 2000 कुछ 3-4 साल पहले कुछ बैड फेसेस आए, बहुत बैड फेसेस आए। तो कहते हैं कि गुरुजी से प्यार भी हमारा तभी बनता है जब गुरुजी हमें कोई बुरी टाइम्स दिखाते हैं। सो कुछ बैड फेसेस आए, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए जो मैं शायद याद नहीं करना चाहती हूँ कि, बट वो भी गुरुजी की मर्ज़ी से आए। मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे उनसे बहुत ज़्यादा और जोड़ना था। तो वो एक ऐसा टाइम आ जाता है जब हम कोई भी अपनी फैमिली में बहुत परेशान होते हैं, कुछ होते हैं, तो कहते हैं ना गुरुजी कहते थे कि एक फैमिली में से एक बंदा भी आता है तो पूरी फैमिली तर जाती है, पूरी फैमिली ब्लेस्ड हो जाती है। सो मेरे फादर मदर इनफैक्ट कहते हैं, वो तो देखो गुरुजी की है कि ब्लेस्ड हम, तू लग गई तो हम सब ब्लेस हो गए, ऐसा नहीं। गुरुजी को पता है, गुरुजी कहते हैं एक फैमिली का मेंबर आए तो पूरी फैमिली ब्लेस होती है। तो गुरुजी ने वो बैड टाइम्स दिए हमें बहुत ज़्यादा लगाया। उसमें देखो मुझे क्या लगाया उन्होंने, गुरुजी ने मेरी मम्मा को लगाया बहुत ज़्यादा। जो मम्मा कपड़े देखने जाती थी गुरुजी के मंदिर में, अब वो उनको बहुत ज़्यादा गुरुजी से लगाव होने लगा। गुरुजी से एक एक चीज़ वो करने लगी, गुरुजी के चोले बनाने लग गई। हम 2018 में गुरुजी की गद्दी लेकर आए थे, अब हमें 3 years होने लग जाएंगे 16 मई को। सो गुरुजी की गद्दी लेकर आए हम, और गद्दी लाना वॉज लाइक कि बहुत बड़ी डील थी हमारे लिए, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है। सो गुरुजी का हम चोला बनाते थे, एवरी मंथ सत्संग करवाते थे, ये करवाते थे। तो गुरुजी ने मम्मा को लगाया। मैं मम्मा का सत्संग एक शेयर करती हूँ। कहते हैं गुरुजी मेरे साथ, दोनों गुरुजी ने हर एवरी डे इज़ अ सत्संग। मुझे मैरिज के बाद गुरुजी, शायद हम गुरुजी को कम याद करते हैं या कुछ, तो गुरुजी कम है, बट फिर भी मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ हैं। बट मेरी शादी से पहले मेरा हर एक दिन, हर एक सुबह, हर एक रात गुरुजी की एक ब्लेसिंग ही होती थी बस,
कि गुरुजी मेरे साथ 24 आवर्स जब हम गुरुजी के साथ आते जाते बात कर रहे हैं, गुरुजी हम मार्केट जा रहे हैं, गुरुजी आप साथ चलो, बिकॉज दैट वाज अ ब्लेसिंग. सो आई विश एंड आई ऑलवेज प्रे टू गुरुजी कि गुरुजी एक ऐसा दिन लाओ, आप मेरे घर में भी आओ, मेरे घर भी ब्लेस करो, तो गुरुजी वो आपका घर बने, तो सब कुछ अच्छा रहे. बिकॉज कहते हैं भगवान एक ही है, तो गुरुजी सब कुछ ब्लेस करो, सबको खुश रखो गुरुजी. सो मैं अपनी मम्मा का सत्संग शेयर कर रही थी. उन्होंने गुरुजी ने एक आंटी ने उन्हें सत्संग शेयर किया था. बोलते हैं कि सत्संग करने वाला का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है. जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे ये कहते थे. तो एक आंटी ने सत्संग शेयर किया मेरी मम्मा को. तो उस दिन उनको लगा कि गुरुजी सच में हैं. उन्हें बहुत ज़्यादा अंदर से कुछ ऐसा जागा. तो उन्हें रात को गुरुजी ड्रीम में आते हैं. कहते हैं कि गुरुजी की ड्रीम्स ऐसे नहीं आती हैं. हमें पूरी कुछ भी ड्रीम्स ऐसे आए, बट गुरुजी की ड्रीम्स ऐसे नहीं आती हैं, चाहे वो गलत आए चाहे वो सही आए. तो गुरुजी ड्रीम में आते हैं और गुरुजी ड्रीम में ऐसे बैठे हुए हैं, और लिटरली ऐसे गुरुजी बैठे हुए हैं. और गुरुजी मम्मा एक बार मत्था टेकती हैं तो गुरुजी कहते हैं, मम्मा फिर ऊपर देखती है, गुरुजी ने तो आशीर्वाद ही नहीं दिया. फिर दूसरी बार फिर टेकती हैं, फिर कहती हैं गुरुजी ने तो आशीर्वाद ही नहीं दिया. फिर तीसरी बार फिर टेकती हैं तो कहती हैं गुरुजी ने तो आशीर्वाद. तो मम्मा ने जब थोड़े टाइम बाद वीडियोज़ में देखा कि गुरुजी टच नहीं करते थे किसी को, तो गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया. फिर एक दिन हमें सत्संग करवाना था. तो उस गुरुजी मेरी मम्मा को ड्रीम दिखाते हैं कि उनकी सिस्टर आई है हमारे सत्संग में और वो दूध प्रसाद बांट रही है. तो मेरी मम्मा ने नेक्स्ट डे उनको फ़ोन किया कि आप ना सत्संग में ज़रूर आना, क्योंकि आप ना हमें सपने में आया है कि आप दूध प्रसाद बांट रहे हो. तो वो हमें सत्संग करके क्या सुनाती हैं कि जब मैं हर सत्संग में, रोहतक रहती हैं वो, जब मैं हर सत्संग में जाती हूँ तो मैं वहाँ पे दूध ही प्रसाद बांटती हूँ. सो हमें लगा कि दैट इज़ गुरुजी की कॉल है, गुरुजी बुला रहे हैं उन्हें. दूध प्रसाद बांटा उन्होंने आके. सो दैट इज़ ऑल गुरुजी विल. गुरुजी किससे क्या सेवा ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, हमारी तो औकात ही नहीं होती गुरुजी को एक पानी का देना भी, क्योंकि गुरुजी हमें सब देते हैं. ये घर गुरुजी का है, ये सब कुछ गुरुजी की, ये सिर्फ गुरुजी की मर्जी से चल रहा है. बिकॉज हम अपनी लाइफ में कुछ इतने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बैड टर्म्स या कुछ ऐसे जो चीज़ें हम नहीं बता पाते हैं, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं. सो आई एक्सपीरियंस दैट. तो मैं आज बोलती हूँ कि गुरुजी से सब कुछ गुरुजी की वजह से ही चल रहा है हमारे घर में. गुरुजी ने बैड फेजेस भी दिए, गुड टाइम्स भी हैं गुरुजी के साथ. अब तो बहुत ही गुड टाइम्स हैं. जब गुरुजी बैड टाइम्स में थे तब सब कुछ गुरुजी ही देखते थे. मुझे नहीं पता कैसे क्या होता था, बट गुरुजी देखते थे. सो ये हुआ मेरी मम्मा का सत्संग. मम्मा बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई गुरुजी के साथ. अब ये था कि मेरे मम्मा भी कनेक्ट थी, पापा भी कनेक्ट थे, और सब कनेक्ट थे. पूरी फैमिली गुरुजी ने कनेक्ट कर दी. अब मेल्स का क्या होता है कि जब तक गुरुजी को ट्राइड एंड टेस्टेड वाला नहीं करते हैं ना, तब तक वो नहीं मानते हैं. ये एज इन साइकोलॉजी भी है. ठीक है. तो मेरे फादर तो मेल्स का कुछ ऐसा होता है कि वो जब तक गुरुजी कुछ प्रूफ नहीं करते तो वो लोग नहीं मानते हैं. सो मेरे फादर गुरुजी को मानते थे. ठीक है, ऐसा है गुरुजी, ठीक है. सो एक दिन मेरे फादर के पैसे डूब गए. अप्रॉक्स इट वॉज 12-13 लाख. तो कुछ ऐसे पैसे डूबे उनके. तो गुरुजी से उन्होंने हम मंदिर में बैठे हुए थे. फ्राइडे को पैसे डूबे और नेक्स्ट सैटरडे को जब हम गुरुजी के मंदिर गए, ऐसा मैंने बताया हम सैटरडे को मंदिर जाते हैं. सो सैटरडे को जब हमने मंदिर गए तो मैंने गुरुजी को सिर्फ एक ही अरदास की. बोलते हैं कि चीख चिल्लाने से, रोने से कुछ नहीं होता है. सिर्फ गुरुजी के सामने एक अरदास करो, बहुत सच्चे मन से अरदास करो तो गुरुजी सुनते हैं. मैंने बहुत सच्चे मन से गुरुजी के सामने अरदास की कि गुरुजी नेक्स्ट मैं तभी आऊँगी जब आप पापा के पैसे दिला दोगे. बस इतना ही बोला. कहते हैं कि हमें तो गुरुजी की मिलने से होता ही है. गुरुजी को भी एक जो शब्द है, एक वाणी है रविंदर जी की, एक बार तसाडी याद गुरानू आई होनी है. तो जब हम नहीं जाते हैं, जब हम कुछ आते हैं, तो गुरुजी को भी हमारी बहुत याद आती है. ये बात मैंने एक्सपीरियंस करी है. सो गुरुजी को हमारी बहुत याद आती है. ओके. तो मैं सत्संग बैक टू सत्संग करती हूँ. सो मैंने ये गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं नहीं आऊँगी जब तक आप पैसे नहीं दिलवाओगे.
नेक्स्ट 1 वीक हम लगते रहे, मेरे फादर और मैं गुरुजी से प्रे करके जाते थे, हम उसको ढूंढने जाते थे। एक दिन हमें उसका क्लू मिला, सब कुछ मिला। तो उसी वीक के अंदर, आप मानोगे नहीं, फ्राइडे हमने लोकेट किया मंदिर को, सब कुछ किया। फ्राइडे को, सैटरडे को हम मंदिर जाते हैं, एक दिन से पहले हमें उसके लोकेट हुआ, सब कुछ हुआ, हमें आधे से ज़्यादा पैसे उसके मिल गए और आधे सेटलमेंट सब कुछ हो गया। एंड हम सैटरडे को मंदिर गए। तो उस बीच में अभी सत्संग कंप्लीट करने से पहले उस बीच में गुरुजी, जैसे हम सैटरडे को, लास्ट सैटरडे उनसे बोलने गई थी कि गुरुजी पैसे, तो सैटरडे पापा की ड्रीम में गुरुजी आते हैं। गुरुजी ने ग्रीन चोला पहना हुआ है एंड गुरुजी जहाँ पे गद्दी में बैठे हैं, उनके राइट हैंड साइड कुछ डोंगा निकलता है, लाइक कुछ टॉफीज़ का। तो गुरुजी वो टॉफीज़ निकाल के मेरे फादर को देते हैं। वो टॉफीज़, वो कुछ मैंगो बाइट टाइप्स होती हैं, तो गुरुजी मतलब पापा खा लेते हैं। तो गुरुजी की अगेन ब्लेसिंग्स थी। तो नेक्स्ट वीक जब फ्राइडे को हमें उनके आधे से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, सेटलमेंट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, और सैटरडे को हम शुक्राना करने जाते हैं। सो थैंक यू गुरुजी। जो चीज़ें कोई नहीं कर सकता ना, वो सिर्फ आप करते हो। आज मैं एक सिर्फ इतना बताऊंगी कि बाकी भगवान जी और गुरुजी में क्या फ़र्क है। गुरुजी कहते हैं सब भगवान को मानो, सब जितना सबको मानो, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। बस भगवान और जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि भगवान और गुरुजी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम भगवान को प्रे करते हैं, हर चीज़ हम प्रे करते हैं। कि सुबह उठ के पूजा करते हैं लोग कि बस ऐसे कर देना भगवान जी, ऐसे कर देना। कोई भगवान अपने भक्त का गलत नहीं करता है। तो बट एक गुरुजी एक ऐसे हैं जो हमें, जब हम प्रे करते हैं उस बात का आंसर देते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में, ड्रीम में आके, अपना कुछ कोई भी अपना वे दिखा के वो गुरुजी हमारा आंसर देते हैं। तो दैट इज़, बोलते हैं ना, जब हमें बहुत हमारा हौसला टूट रहा होता है, सब कुछ टूट रहा होता है, तो गुरुजी आते हैं। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन भगवान जी एंड गुरुजी। सो शुक्राना गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना गुरुजी का कि आप हमारी लाइफ में आए, आपने हमारी लाइफ ब्लेस की, आपने हमारा सब कुछ चेंज कर दिया। मैं एक लाइन हमेशा बोलती हूँ गुरुजी के लिए और लाइफ टाइम बोलती रहूँगी कि मेरी ज़िंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया मुझ फलक पे, मुझे खाक से उठा के। सो बहुत सारे सत्संग ऐसे हैं जो हम शेयर नहीं भी कर सकते हैं, बट गुरुजी ने जितना हमारा साथ दिया है, जितना हमारी लाइफ चेंज करी है, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है। ये नहीं कि गुरुजी हमारे बैड टाइम्स में ही साथ देते हैं। गुरुजी हमारा एक ऐसा हाथ पकड़ के चलते हैं जो शायद दिन में, रात में हमें पता होता है कि गुरुजी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या, हमें ये भी नहीं पता गुरुजी हमारे किस किस कष्ट से हमें बचाते हैं। सो गुरुजी एक कहते हैं कि गुरुजी हमें इस प्रॉब्लम से बचाया, इस बीमारी से बचाया, इससे बचाया, उससे बचाया। नहीं, गुरुजी हमारे साथ दिन में, आप गुरुजी के साथ बात तो करके देखो, आप सुबह शाम गुरुजी की लाइफ, बस गुरुजी हमारी लाइफ ब्लेस करते हैं। सिर्फ हमारे गुरुजी हमारे साथ है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। लास्ट ईयर इतना कोविड फैला था, मेरी मदर इन लॉ, आई रिसेंटली गॉट मैरिड इन मार्च, तो मेरी वेडिंग के बाद ही कोविड फैला, सब कुछ हुआ। 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ। सो सब बहुत डरे हुए थे कि कोविड है, कोविड है, एवरीबडी वॉज, इनफैक्ट आज भी, अभी भी बहुत संगत है, अभी बहुत लोग इस दुनिया में जो बहुत डरे हुए हैं, जिनकी जानें भी गई हैं। सो कोविड, तो मुझे ऐसा, मैंने एक ही मेरी इंट्यूशंस होती थी कि गुरुजी सब कुछ बीमारी आपने दी है, भगवान नहीं चाहते तो ये बीमारी नहीं आती, ये मेरी थॉट है। सो वाई नॉट टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, टेक प्रिकॉशंस, ठीक है, बट गुरुजी हैं तो कुछ नहीं हो सकता, हमें कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ, मैं इतनी कॉन्फिडेंस से शायद गुरुजी के कहती थी, सॉरी गुरुजी, कि गुरुजी मैं कोविड पेशेंट के साथ भी खड़ी हूँ ना, तो मुझे पता है आप हो, मुझे कुछ नहीं होगा। सो गुरुजी मुझे मुझे नहीं, अपनी हर संगत को कोई भी मुसीबत से बचाएं। जब गुरुजी के सबसे ज़्यादा किसी को याद आए तो गुरुजी उनके साथ रहें। सो शुक्राना गुरुजी। आज का गुरुजी का सत्संग कराने का मुझे नहीं पता क्या मोटो था, क्या था। गुरुजी का एक था कि बस मुझे गुरुजी से कनेक्ट होना है, बिकॉज मैं बहुत टाइम से, शायद इट्स बीन मोर देन समथिंग, मैं गुरुजी से असली वाला कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं हो पा रही हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जब हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाती है, ये बट है कि गुरुजी से कनेक्ट होना, मैं जब गुरुजी के साथ कनेक्ट होती थी तो मैं 1-1 घंटा किसी से बात नहीं करती थी। सो मैं नहीं हो पा रही थी, और आज मुझे लगता है कि आज का दिन, जब थैंक यू गुरुजी, मैं आपसे अगेन कनेक्ट हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी के बिना जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो गुरुजी हमारी लाइफ रेगुलेट करते हैं। सुबह हम क्या करते हैं, आफ्टरनून क्या करते हैं, एक एक पल हम क्या करते हैं, गुरुजी की रजामंदी से ही हम करते हैं।
बट ये नहीं कि हम कहते हैं हम गलत करते हैं तो गुरुजी करवाते हैं, नहीं, गुरुजी हमें एक इंट्यूशन कॉल ज़रूर देते हैं। ये मेरी बात एक्सपीरियंसड है कि जब हम कुछ गलत करते हैं तो गुरुजी एक इंट्यूशन कॉल देते हैं, बट हम लोग नहीं सुनते। हम लोग कहते हैं ठीक है जो हम कर रहे हैं ओकेज़ हैं, बट एज अ ह्यूमन बींग हम नहीं कहते हम भगवान हैं। एज अ ह्यूमन बींग हम गुरुजी की सुने। गुरुजी एक पेरेंट्स से भी ज़्यादा जिन्होंने बर्थ दिया होता है, गुरुजी ने तो हमारे माँ बाप को भी बर्थ दिया है, सब कुछ है। गुरुजी तो एक जान ही जान है। गुरुजी ना होते तो हम ना होते। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और भी बहुत सारे सत्संग हैं लाइफ के, बहुत सारे हो गया। ठीक है, एक सत्संग शेयर करती हूँ। वो सत्संग मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है। मैं सत्संग बताती हूँ। ऐसा ये सिर्फ गुरुजी श्रद्धा की बात है, ठीक है। इसमें होता है श्रद्धा और विश्वास हम गुरुजी पे हमारा कितना है। लोग क्या पुरानी संगत मैंने आपको बताया है कि मेरे गुरुजी का प्यार मेरा बच्चों वाला था, बिल्कुल एज अ बेस्ट फ्रेंड वाला था, बच्चों वाला था। तो आई वॉज गोइंग टू माई ऑफिस इन कनॉट प्लेस। आई वॉज वर्किंग इन एज इंटर्नशिप इन बैंक, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं वहाँ पे जॉब कर रही थी। तो लिबर्टी सिनेमा आप सबने देखा होगा, लिबर्टी सिनेमा पे मेरी रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी हुई थी। तो उससे एक दिन पहले मुझे किसी ने बताया था कि गुरुजी की पुरानी गुरुजी की कुछ संगत है जो गुरुजी के टाइम से है, गुरुजी से मिली हुई है, गुरुजी से बात करी हुई है। तो मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, आप मुझे इतना लायक क्यों नहीं समझते कि मैं मतलब आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, सब कुछ क्यों नहीं किया। मैं बहुत नाराज़ थी अपने मुझे, क्योंकि बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे किसी बात पे भी नाराज़ हो जाते हैं। तो मैंने गुरुजी से लड़ती थी। जस्ट अ सेकेंड, आई कम। सॉरी गुरुजी। तो मैं बोलती थी गुरुजी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो मैं बहुत लड़ी। नेक्स्ट डे जब मैं लिबर्टी सिनेमा पे पहुंची, अपनी गाड़ी रुकी थी, तो गुरुजी ने एक अंकल ने मेरी गाड़ी शीशे नॉक करे। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ना रॉबरीज और ये सब होता था, जब पापा मम्मी बहुत डराते थे कि ध्यान से जाओ, ऐसे करो। मैंने शीशा नहीं खोला। तो फिर अंकल ने नॉक किया, मैंने हल्का सा शीशा खोला, मैंने बोला हाँ जी अंकल, हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को एक हाथ में कोई चीज़ पकड़ाई, तो मैंने नहीं ली। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी का स्वरूप है, मतलब उन्होंने खोल के दिया कि गुरुजी का स्वरूप है। तो गुरुजी का नाम देख के तो मुझे लगा गुरुजी हैं। तो मैंने बोला थैंक यू अंकल, जय गुरुजी। तो वो अंकल अपनी होंडा सिटी में आए थे उस टाइम। तो अंकल ने गाड़ी में बैठे, और गाड़ी जब उन्होंने बंद करी तो उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, मैं आप संगत सबको बता नहीं सकती कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में गुरुजी ने अपना रियल चोले में दर्शन दिए। गुरुजी ने गुरुजी ने ब्लू कलर का चोला पहना था, बहुत सुंदर चोला था, बहुत ज़्यादा सेल्फ एम्ब्रॉयडर्ड था, बहुत अच्छा चोला था। जब गुरुजी ने मुझे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, मैंने ब्लिंक ऑफ आई में गुरुजी के दर्शन किए, और गुरुजी का मुझे फर्स्ट थॉट आई कि हुनते मैनू देख लिया, हुनते मैनू देख लेता, हुन खुश। तो उस टाइम मेरी आंखों में सिर्फ बस आंसू थे, और मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही थी, और मैं मम्मी पापा को बता रही आज मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी का स्वरूप मुझे गुरुजी के हाथों से मिला। अब मेरी फैमिली में मेरे घर पे है वो स्वरूप, छोटा स्वरूप है। तो वो स्वरूप मुझे गुरुजी के हाथों से मिला। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आप अपने बच्चों की छोटी छोटी जिद भी पूरी करते हो। बहुत छोटी जिद्दें भी जो हम कहते हैं ना, बहुत ऐसे हम जिद्दुओं की तरह बैठे रहते हैं, तो गुरुजी पूरी करते हैं। तो थैंक यू गुरुजी। मुझे गुरुजी का कहते हैं कि गुरुजी एट द स्पॉट कभी आंसर नहीं देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे वो आंसर दिया कुछ टाइम बाद कि मैं गुरुजी को ने क्यों नहीं मुझे बुलाया। जब भी गुरुजी का महासमाधि दिवस होता है तब मैं बहुत रोती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं बहुत रोती हूँ, मुझे नहीं समझ आता। बट मैं उस सिचुएशन को याद करती हूँ जब गुरुजी का वो गाना सुनती हूँ, लग जा गले कि फिर ये रात हो ना हो। तो मैं जब सुनती हूँ तो उसके बाद मुझे लगता है कि गुरुजी आप मुझे छोड़ के जाते, तो उसके बाद तो मैं शायद जी नहीं पाती, क्योंकि गुरुजी के बिना तो मेरी लाइफ है ही नहीं है। तो उस टाइम अगर मैं आपसे इतना कनेक्ट हो जाती तो मैं कैसे जीती। तो गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि इसी वजह से गुरुजी ने मुझे नहीं जोड़ा। कहते हैं बच्चे को मन बहलाने के लिए एक लॉलीपॉप भी बहुत होती है। तो गुरुजी ने शायद यही एक रीज़न हो सकता है जो मैं सोच सकती हूँ कि हाँ गुरुजी ने मुझे नहीं जोड़ा। सो बट गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। सो सो गुरुजी के बिना हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। सो गुरुजी ने मुझे ऐसे कनेक्ट किया
एक और सत्संग मैं शेयर करती हूँ बड़े मंदिर का। बड़े मंदिर में जो सेवा लगती है वो शायद गुरुजी की मर्जी के से लगती है। जब हम बहुत बड़े मंदिर पहले जाते थे, उसके बाद बहुत कम संगत होती थी, तो कहते थे पुराने सेवादार या पुराना सब कुछ पुराना पुराना ही है। तो मैं महासमाधि की सबसे पहले सेवा बताती हूँ, या फिर मैं सारी सेवा ही बताती हूँ। महासमाधि वाले दिन मैं गुरुजी के मंदिर गई। तो गुरुजी के एज ऑलवेज हम मंदिर जाते हैं, फिर एम्पायर स्टेट जाते हैं, फिर हम कुछ और करते हैं उस दिन। तो सुबह हम सुबह सत्संग करते हैं, उसके बाद हम मंदिर जाते हैं, उसके बाद एम्पायर स्टेट जाते हैं, सब कुछ गुरुजी का हम करते हैं। सो बड़े मंदिर में मैं गई तो गुरुजी में मुझे एक ऐसा था कि बस गुरुजी उस दिन तो मेरी कोई सेवा नहीं लगी थी, क्योंकि उस दिन मंदिर बंद होता है, तो कुछ टाइम के लिए सेवादारों या संगत के लिए जो खुलता है, तो मैं उस दिन हम गए। तो उस दिन सेवा तो इम्पॉसिबल था मेरे लिए कि मुझे का सेवा करनी ही नहीं है। सो मैं मंदिर वहाँ पे जाती हूँ, और मैं मंदिर में वहाँ पे मैं सिर्फ समाधि के जब मैं राउंड ही काट रही होती हूँ, तो मैं गुरुजी से सिर्फ इतना बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे भी आज आपका थोड़ा सा सेवा करने का मौका दो, क्योंकि आज का दिन तो बस हमारी लाइफ में बहुत स्पेशल है, तो गुरुजी दो। तो जैसे मैं जल प्रसाद पॉइंट तक पहुंचती हूँ, जैसे मंदिर में अब तो शायद बहुत सारे सिस्टम एक साल से चेंज हो गए हैं, तो समाधि के बाहर ही जो जल प्रसाद का कॉर्नर है वहाँ पे मैं पहुँचती हूँ। तो अंकल आंटी मुझे कहती हैं कि आप सेवा कर लोगे। उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि आंटी आप सेवा करोगे। तो मैंने बोला हाँ जी आंटी। मैं बड़ी खुश हो गई, हाँ जी आंटी मैं सेवा करूँगी, बिल्कुल सेवा करूँगी। तो आंटी ने मुझे कम से कम 2-3 आवर्स जब तक होती तब तक मैंने सेवा करी है जल प्रसाद की। उसके बाद जल प्रसाद कभी मैं बर्तन धोए, कभी जल प्रसाद दिया सबको, सब कुछ किया। उसके बाद मेरे को अभी एक अंकल जो हमारे बहुत पुराने वाले जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, तो अंकल ने बोला कि आओ समाधि में थोड़ी देर, चाहे 15-20 मिनट खड़े हो, वहाँ पे सेवा करो। तो मैं नहीं बता सकती संगत जी मेरे अंदर क्या था कि उस दिन गुरुजी बस थैंक यू शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं उस दिन रोई भी जा रही थी और थैंक यू भी बोल रही थी कि गुरुजी आप मेरी इतनी सी बातें सुनते हो, आप मेरी छोटी छोटी बातें तो सुनते ही हो, आप मेरी बहुत बड़ी बातें भी सुनते हो। सो थैंक यू गुरुजी, आप मेरे साथ रहते हो। सुनना और नहीं सुनना तो ऐसा है, गुरुजी आप मेरे साथ रहते हो, तो साथ रहना इस एहसास बस बहुत बड़ा है कि महाशिव भगवान हमारे साथ रहता है। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। सो उस दिन मैंने सेवा करी एंड ब्लेस थी। मम्मा पापा मेरी वेट कर रहे थे। उसके बाद हम एम्पायर स्टेट गए। एम्पायर स्टेट वाले दिन भी उस दिन क्या हुआ कि मुझे एम्पायर स्टेट बैठ के एक बहुत प्योर सोल वाला सुकून मिलता है कि हाँ मुझे एम्पायर स्टेट बैठना है। तो एम्पायर स्टेट में आप सब जानते होंगे कि कोई बैठ नहीं सकता है, बहुत बहुत रेयर जो बहुत पुरानी ओल्डेस्ट संगत होती है वो बैठती है। सो एम्पायर स्टेट में मैं लाइन में खड़ी हुई और दर्शन किए, सब कुछ किया। तो राइट हैंड साइड पे जो लोग एम्पायर स्टेट गए होंगे, 1 साल से जुड़े हैं, वो शायद नहीं जा पाए होंगे, उससे पहले जो जुड़े हैं, लेफ्ट राइट हैंड साइड में कुशंस हैं गुरुजी के बहुत सारे लगे हुए हैं दीवार के नीचे। तो जो गुरुजी के रूम की तरफ डायरेक्शन जाती है, तो वहाँ पे तो बैठना वाज लाइक ओके गुरुजी। तो मैंने भी कुछ नहीं देखा, ना इधर ना उधर, मैंने किसी से पूछा नहीं, मैं वहाँ बैठ गई। वहाँ पे एक जगह खाली थी तो मैं वहाँ बैठ गई जाके। तो मेरे मदर फादर मुझे ऐसे देख रहे हैं कि ये तो गुरुजी की बेटी है, ठीक है इसको तो कुछ नहीं है। हाँ, तो वो लोग बाहर जाके बैठ गए और मैं अंदर जाके गुरुजी के एम्पायर स्टेट में बैठ गई। आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे किसी ने नहीं उठाया। वहाँ पे 2 घंटे में वहाँ बैठी रही, गुरुजी के साथ एक प्योर कनेक्शन, प्योर सोल करती रही कि बस गुरुजी सब कुछ आप हो। बस वो वहाँ एम्पायर स्टेट में बैठना, मैं कहती हूँ डुगरी में मेरा ध्यान नहीं लगता, बड़े मंदिर में मेरी रूह है। एम्पायर स्टेट में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्योर सोल वाली फील आती है वहाँ पे। एम्पायर स्टेट में मैं बैठी, वहाँ पे मैंने चाय प्रसाद लिया, सब कुछ लिया। वहाँ पे मैं बैठी और मैं नहीं समझ पाई कि गुरुजी आप तो हो ही यहाँ पे, क्योंकि कहते हैं एम्पायर स्टेट सबसे पहले गुरुजी वहाँ बैठते थे। तो एम्पायर स्टेट में बैठ के मुझे एक नेक्स्ट टू हेवन हुआ। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना। गुरुजी के मंदिर में मैं सेवा भी करती रही, सब कुछ करती रही, समाधि सेवा, सब कुछ। दैट इज़ गुरुजी का। मैं ये नहीं बताना चाहती गुरुजी ने मुझे क्या क्या दिया। गुरुजी ने हर संगत को ही सब कुछ दिया, बट गुरुजी ने सबकी औकात के हिसाब से दिया। मुझे गुरुजी ने मंदिर में पोछे भी बहुत लगवाए हैं, गुरुजी कहते हैं झाड़ू भी बहुत लगवाया, किचन सेवा भी बहुत करवाई, बर्तन सेवा भी बहुत करवाई। सो गुरुजी, वो हमें पता है कि हमने गुरुजी ने हमारे कैसे कर्म काटने हैं। मैं ये नहीं कहती कि गुरुजी ने मुझसे समाधि सेवा करवाई तो दैट इज़ VIP सेवा, नहीं। बोलते हैं जो बर्तन मांजते हैं और जो झाड़ू लगाते हैं वो ज़्यादा अच्छी सेवा है, तो गुरुजी को, क्योंकि वो ज़्यादा ब्लेस बच्चे होते हैं, गुरुजी उनके ज़्यादा कर्म काटते हैं, गुरुजी ने मुझसे वो भी बहुत करवाया। सो
कोई सेवा बड़ी नहीं, कोई सेवा छोटी नहीं, गुरुजी की सेवा है तो वो सबसे हम ब्लेस्ड हैं जो हम गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। और ये नहीं कि बड़े मंदिर में ही सेवा, गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी के मंदिर शायद हम लोग अब समझते हैं, अब धीरे धीरे हम बहुत छोटे हैं तो हम नहीं समझ पाते। गुरुजी हम घर में सेवा कर रहे हैं गुरुजी की, हम गुरुजी को भोग लगा रहे हैं, हम गुरुजी को खाना खिला रहे हैं, गुरुजी को हम जल पिला रहे हैं। हम कौन होते हैं, बट गुरुजी हमसे सेवा करवा रहे हैं, तो यही एक बहुत बड़ी सेवा है। सो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। तो इस तरीके से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ रही। मेरे फादर भी जुड़ गए, मेरी मदर भी जुड़ गई गुरुजी से। ऐसा आज हम जुड़ गए हैं कि गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से एवरी मंथ गुरुजी का सत्संग होता है हमारे घर में। गुरुजी का एवरी मंथ सत्संग होता है हमारे घर में, और गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, हमारे बिल्कुल हम हमारे अंग संग रहते हैं। जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ये नहीं कि हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं गुरुजी हमारे साथ देते हैं। गुरुजी हमारा बस सब कुछ गुरुजी के हाथ में होता है। कई बार आप संगत जी सब मानोगे नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं जब गुरुजी हमें नेक्स्ट लेवल पे हमें पता होता है कि हमें ये पता ही नहीं कि सिचुएशन कैसी है। एक टाइम शायद आएगा, मैं गुरुजी से प्रे कर रही हूँ, टाइम आएगा, मैं वो सत्संग भी शेयर करूँगी अपनी लाइफ के, कि गुरुजी ने हाउ फाइनेंशियली चेंज, हाउ दैट इज़ ऑन गुरुजी, सब गुरुजी पर है। तो जब हमें पता होता है नेक्स्ट टाइम पे गुरुजी ने कुछ ऐसा करना है, सो नेक्स्ट कुछ गुरुजी ने ऐसा करना है, बट ठीक है, सब गुरुजी के हाथ में। गुरुजी को पता होता है, सब कुछ गुरुजी को पता है। हमारी लाइफ गुरुजी रेगुलेट करते हैं। बस गुरुजी से बस एक ही अरदास है कि सबको खुश रखो गुरुजी, जिसकी किसी को डूबने मत देना गुरुजी, किसी की बाजू मत छोड़ना। बस हम आपकी कम पूजा करें, ज़्यादा पूजा करें, बस बहुत हम कहते हैं, गुरुजी तो कहते ही नहीं थे पूजा करो, गुरुजी कहते थे बस 5 मिनट आंखें बंद करके मेरा ध्यान कर लो, बस वही बहुत है। तो गुरुजी मेरे को अपने चरण में दोबारा लगाओ, मैं दोबारा आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ, बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। एंड थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, एंड थैंक यू आज के दिन का कि गुरुजी ने आज ये सत्संग करवाया है। तो बहुत सारे और भी सत्संग, बट बहुत सारे सत्संग हैं आज के दिन के, बट अगेन इट्स एंड। बस थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी ने मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा किया, फैमिली अच्छी दी, शादी में मैरिज बहुत अच्छी दी, सब कुछ दिया। मैरिज का सत्संग नहीं करूँगी, बस थैंक यू गुरुजी, जितना भी सब कुछ दिया। आंटी कहाँ रहते हो? आई लिव इन नॉर्थ दिल्ली। सो ओके, सो थैंक यू गुरुजी का। ऐसे ही हर महीने सत्संग हमारे घर में गुरुजी आप करवाते रहो, संगत से मिलते रहो, हम तो ये कहते हैं। सो बस थैंक्स आंटी, ओके, नो थैंक्स, जय गुरुजी। सो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। एंड थैंक यू संगत जी सबका सुनने के लिए। बोलते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सबका, थैंक यू, जय गुरुजी।